सुनिए, आप सुन लीजिए, बीजेपी ने थाने, अस्पताल उनका ठेका दे दिया है, उनके ठेकेदार गांव गांव में हैं। हमारी मोहर कहाँ लगेगी? हमारी मोहर कहाँ लगेगी? तुम्हारी मायावती एबी सिंह राजपूत। आज हरदोई में सीमा कुशवाहा का चुनावी दौरा है। जानते हैं हरदोई के युवा क्या इस चुनाव के माहौल में अपना वक्तव्य रखते हैं। अपना परिचय दीजिए। जय भीम। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। मैं हरदोई से चलकर आया हूँ बहन सीमा समृद्ध कुशवाहा जी को सुनने के लिए। और बहन जी जो आई हुई हैं आज ये संदेश देने जा रही है कि कुशवाहा समाज भी साथ साथ ओबीसी समाज पूरा बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है। एक एक कार्यकर्ता बहन जी के साथ जुड़ रहा है और युवा सर्व समाज का युवा आज शाहबाज की धरती पर आया हुआ है और ये दिखाने के लिए आया है कि पूरा समाज एबी सिंह साहब जी के साथ जुड़ा है और हाथी वाली बटन दबाने जा रहा है। 23 तारीख को आप देख लेना, बढ़ चढ़कर एक एक युवा हरदोई का और पूरी शाहबाद विधानसभा का हाथी वाले खाने बटन दबाकर माननीय एबी सिंह साहब जी को विजय बनाएगा हरदोई का युवा। बीजेपी कह रही है ओबीसी हमारे साथ है। अरे कौन कह रहा है ओबीसी? आप देख लो जाकर, आप देख रहे हैं चारों तरफ देख रहे हैं, पूरा ओबीसी समाज यहाँ बैठा हुआ है। इलाका चाहे पाल बिरादरी का हो, चाहे आप कुशवाहा समाज का, चाहे लोधी बिरादरी का व्यक्ति हो, चाहे आप काची बिरादरी का आदमी हो, कोई भी व्यक्ति हो, सब यहाँ पे बैठा हुआ है। और चारों तरफ से मुस्लिम समाज भी यहाँ पर मंच पे देखा होगा आपने, सब बिरादरी यहाँ पे है और पूरा समाज यहाँ पर कुशवाहा जी भी है साथ में बहन जी के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। हाथी वाला बटन दबाकर माननीय श्री जो हमारे एबी सिंह प्रत्याशी साहब है उनको विजय बना रहा है। कहाँ तक सहमत हो इनकी बात से? 100% सहमत हूँ इनकी बात से। उपेंद्र कुमार राजन अम्बेडकर, हरदोई से आया हूँ जी। क्या लगता है समीकरण क्या कह रहे हैं इस बार? यहाँ पर हमारे गुरुजी अहिवरन लाल जी भारी मतों से विजयी होंगे, कम से कम 1 लाख वोटों से। ऐसा लगता है? जमीन ने क्या काम किया है? बहुत अच्छा काम किया है गुरुजी का। यहाँ पर 2-3 साल से क्षेत्र में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। और जो ओबीसी समाज है, अभी बात कर रहे थे हमारे मित्र से, भाजपा ओबीसी के साथ है। भाजपा ने ओबीसी को ठगने का काम किया आज तक हिंदू के नाम पर। हमारे अहिवरन लाल जी तो मंदिर के ऊपर आए थे वो लोग, मंदिर तो बना दिया ना, और क्या चाहिए आपको? मंदिर बना दिया, लेकिन मंदिर के साथ साथ ये हमारे गाय जो गांव में खेत चल रही हैं, गाय गेहूँ, तो गाय तो ओबीसी समाज माता कहता है। देखिए देखिए बिल्कुल, मेरा नाम अरुणेश कुमार राजपूत है और मैं 155 विधानसभा से ही हूँ। और जहाँ तक बात की जाए एबी सिंह जी की, तो एबी सिंह जी बात गाय पर चल रही है। गाय माता है, मंदिर जरूरी है, इसी बात पर आप लोग बीजेपी की सरकार को लाए थे। देखिए, मंदिर विशेष मायने नहीं रखता है, मायने रखती है तो शिक्षा का जो मंदिर होता है जिसे विद्यालय कहते हैं। आज विद्यालय गुरुजी ने यहाँ पर आगमपुर में स्थापित किया है। इसमें हजारों की संख्या में बच्चे शिक्षित होकर, गुरुजी से पहले ब्रह्मानंद स्वामी जी ने बहुत स्कूल चलाए ओबीसी समाज के लिए, लेकिन उसके बावजूद शिक्षा स्तर ओबीसी समाज की, खासकर लोधी समाज की कम क्यों है? ये लोधी समाज की कम नहीं है, वो आपको लगता है कि कम है, लेकिन ओबीसी आज बहुत, कोई बड़ा नेता नहीं है जी, नेता तो बड़ा नहीं है। आज 155 विधानसभा में अगर बात की जाए तो एबी सिंह जी जैसा कोई भी इस मैदान से आया नहीं अभी तक। चलिए, ओबीसी की बात चल रही है, क्या कहेंगे? ओबीसी हमारा सब समाज है, काची बिरादरी है, भुर्जी, हाँ भुर्जी भी हैं, पासी भी बहुत कसके लगा है, पाल बिरादरी बहुत कसके लगी है, मीटिंगें हो रही हैं अंधाधुन। और गाय की आप बात करते हो तो उनने कहा था कि मैं गाय का इंतजाम करूंगा, भूसा खिलाऊंगा और बाड़ा बनवाऊंगा, मगर उनने कुछ नहीं किया। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गौशाला बनवाने पे। अरे बनवाने खर्च कर दिए, मगर वहाँ पे भूसा नहीं तो खाएंगे क्या? खाएंगे को किसको? तो वो तो जो व्यवस्थापक है, जो गौशाला के संचालक है, वो नहीं खिला रहे होंगे। अरे वो वहाँ तो कुछ है नहीं, खिलाएंगे क्या? वो अपनी जान खिलाएंगे? ये बताइए भाई साहब। 370 हटा दी, कश्मीर जा रहे प्लॉट खरीदा। हाँ 370 हटा दी, कश्मीर जा रहे प्लॉट खरीदा। 300 किसने पल हाँ किसने? मोदी जी ने हटा दी। हटा दी, इसलिए तो हटा के ओबीसी वाला प्लॉट खरीदेगा। ओबीसी वाला प्लाट खरीदेगा? गुरु जी क्यों प्लाट खरीदेंगे? क्यों? ओबीसी प्लॉट खरीदेगा, इसलिए तो ओबीसी साथ में था। अरे कहाँ प्लाट मिल रहा, किसको मिला? कह रहे थे कि कश्मीर से जो वहाँ की बीच में ऐसी बातें उड़ी थी कि वहाँ की गोरी गोरी लड़कियों से शादी करेंगे। अरे कौन करवा रहा है? कोई नहीं शादी करवा रहा है, खाली अब तो जुमला अदायक दे दिया और क्या कहेंगे? जुमला दे दिया हाँ।
कैसे दे दिया इस दे बार क्या करोगे? मायावती को जाएंगे। मायावती को जिताएंगे कह रहे हैं, देख लो। और क्या मायावती जिताएंगे? मैं अपने विधायक को AB सिंह को जिताएंगे। क्या 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 खास बात है? खास बात क्या, एक शिक्षित हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं और उसका सब कुछ भ्रमण करते हैं। नहीं, राजनीतिक रूप से तो वो सक्षम नहीं है। राजनीति नए राजनीति में उतरे। अरे नए जब शिक्षित हैं तो राजनीति खुद आ जाती है। जब शिक्षित हैं तो राजनीति खुद आ जाती है। अब जब शिक्षित नहीं हैं तो राजनीति का क्या मतलब? क्या गुंडा चलवा दें? मेरा ऐसा वृत्ति नहीं है। विधायक गुंडों को तो ठोक रही है सरकार। हैं? कहाँ ठोक? कहीं नहीं ठोक रही। दुनिया भर का एनकाउंटर कर। अरे लड़कियों का बलात्कार हो रहा है। क्या कर रहे हैं? सुनिए, आप सुन लीजिए, बीजेपी ने थाने, अस्पताल उनका ठेका दे दिया है। उनके ठेकेदार गांव में हैं। ठेके पे दारू पीने भी तो हमारा समाज जाता है। सामान जाता है। समाज ठेके की बात थोड़ा है। एक ही वो थाने में लड़ाई आपस में हो गई भाई में, तो एक भाई का पक्ष ले लिया, अब एक भाई को जेल भेज दिया। रुपया 20,000 लिए, 10,000 अपनी जेब में डाले और 10,000 5,000 कमाई कर रहे। और क्या, उनका धंधा है बीजेपी का। आपकी सरकार बनेगी, आप नहीं करोगे? हैं? क्या मेरी सरकार नहीं करती है? क्या करती है? मेरी सरकार में अधिकारी कर्मचारी सब सख्त रहते हैं और जो जाता है गरीब आदमी उसकी पहले सुनी जाती है। चलिए, हमारे बीच में एक युवा कलाकार यहाँ पहुँचे हैं, बड़े अच्छे बाबा साहब के और मिशन के गीत गाते हैं। एक कुछ हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। नमस्कार सब, लीजिए अपना। मेरा नाम DK नंदा है। मैं सबसे पहले समता जावा TV चैनल का धन्यवाद करूंगा। मैं आज आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज ये हमारे यहाँ मीटिंग लगी हुई है AB सिंह लोधी जी की, उसी माध्यम से मैं यहाँ भी आया हूँ। प्रस्तुति। तो मैं इसी बीच में कुछ बताना चाहूँगा कि जो लोग OBC हैं, SC हैं, ST हैं या जनरल के भी हैं, सभी लोगों का यहाँ समर्थन हो रहा है। सभी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं और जो शिक्षित हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, वो एकदम बीजेपी पे चिढ़े हुए बैठे हैं और इसका जवाब अब की बार मिलेगा। आपका जवाब गीत के माध्यम से? गीत के माध्यम से तो वही मनवादी वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो भी है उसको। अरे यार कैमरा गया तो मैं आप लोगों के सामने ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो समाज में सुधार हुआ है शिक्षा के आधार पर। पहले मनुवाद चलता था, तो उसी को लेकर मैं बताऊँगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, उसी के तौर पे 2 लाइनें मैं आपको बता दूं कि उठाया बीड़ा भीम ने इस जग का मतवाला बनकर, उठाया बीड़ा भीम ने इस जग का मतवाला बनकर, हमेशा की दलितों की रक्षा एक सच्चा रखवाला बनकर। दूर किया हमसे इस छुआछूत की गंदगी को, दूर किया हमसे इस छुआछूत की गंदगी को, रोशन किया अंधेरे को एक चमकीला तारा बनकर। और मिलाया सबके दिलों को आपस में, मिलाया सबके दिलों को आपस में एक सच्चा दिलवाला बनकर। बुझा दिया विष की आग को अमृत का फव्वारा बनकर। और जगाया बाबा भीम ने सोए हुए हर इंसान को, जगा दिया मनु संविधान को दहकता हुआ ज्वाला बनकर। जय भीम, जय भारत। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ TV को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।